नमस्कार जी। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, समाज सेवा शिविर योजना की प्रतिवेदन पर हम बात कर रहे थे। 4 दिन के प्रतिवेदन के वीडियो लग चुके हैं। 5वें दिन के प्रतिवेदन का वीडियो आपके समक्ष यहाँ उपस्थित है। आप ऊपर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगे अपना नाम लिख लें और अपने विद्यालय का। उसके बाद 2023-24 प्रतिदिन का कार्यक्रम इस प्रकार से है। 7 से 8 प्रार्थना, व्यायाम, कार्यस्थल की सफाई। 8 से 11 बजे तक है गतिविधि का संचालन। 11 से 11:30 अल्पाहार और विश्राम। 11:30 से 11:45 तक है दिन के कार्यक्रम की समीक्षा और 11:45 से 12 बजे तक है अगले दिन की कार्य योजना पर विमर्श। चलिए आगे चलते हैं। 5वें दिन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहा कि दिनांक 21 मई 2023 दिन रविवार को स्थानीय विद्यालय में समाज सेवा शिविर के 5वें दिन के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहे। और चूँकि आप अवगत हो जाएं कि रविवार कैंप जो भी होते हैं, शिविर जो भी होते हैं, उसमें किसी प्रकार के रविवार का कोई अवकाश नहीं होता है। प्रातः 7 से 8 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास, कार्यस्थल की सफाई इत्यादि में। तो सर्वप्रथम बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की, उसके बाद योगाभ्यास और तत्पश्चात स्कूल के मुख्य भवन के सामने की तरफ के परिसर की सफाई की। पक्षियों के लिए बनाए गए परिंडों में पानी डाला गया और छोटे पौधों के गमलों में भी पानी डाला गया। अब आता है 8 से 11 बजे तक की दूसरी गतिविधि। इसमें दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो इसमें है गतिविधि का संचालन। तो यहाँ लिखा है कि पहले 10 मिनट में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और उनसे आम आदमी को मिलने वाले लाभों पर वार्ता की गई। सबसे पहले बच्चों से इस विषय में खुद अपने और अपने परिवार को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। बच्चों ने अपनी समझ और जानकारी के मुताबिक प्रमुख योजनाओं के विषय में जानकारी साझा की। तदुपरांत इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के क्रम में आज हमने आज के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का चयन किया और योजनाएं निम्न है। पहला है चिकित्सा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों की रोशनी में कोई भी निजी चिकित्सालय पैसों के अभाव में उपचार के लिए मना नहीं कर सकेंगे। निजी चिकित्सालयों के खर्च का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा चिरंजीवी योजना के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस आरटीएच के लागू होने से पहले एक विवाद की स्थिति बन गई थी सरकार और डॉक्टर्स के मध्य, लेकिन जैसे तैसे ये जो भी उनका समझाइश रही और मामला निपट गया है। दूसरा है निःशुल्क जांच और दवा वितरण योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है वो चाहे कर्मचारी हो चाहे न हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क जांच और दवा वितरण का प्रावधान किया गया। बजट घोषणा 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए दवा के लिए पंजीकरण भी निःशुल्क कर दिया गया है। अर्थात जब हम पर्ची कटवाते हैं तो पहले 10 रुपये लगा करते थे शायद, अब वो पैसे भी नहीं लगते हैं। तीसरा है आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए पंजीकृत निजी चिकित्सालय में भी निःशुल्क जांच व दवा वितरण की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा जिन परिवारों में कोई सदस्य राजकीय सेवा में नहीं हैं, उनके लिए चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क जांच और दवा वितरण का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले संशोधनों और नए अपडेट्स के विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही अन्य योजनाओं की भी संक्षिप्त जानकारी दी गई। अब आता है तीसरा प्रोग्राम दोपहर 11 से 11:30 बजे तक। इसमें अल्पाहार और विश्राम। तो कुछ बच्चों ने अल्पाहार ग्रहण किया जो लेकर आए थे, बाकी ने छोटे पौधों और फूलों के पौधों में पानी पिलाया। चौथा है दोपहर 11:30 बजे से 11:45 बजे तक यहाँ पर कार्य योजना की समीक्षा की 5वें दिन के पहले सत्र पर चर्चा की गई। बच्चों ने बताया कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिला है तथा अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को किसी खास योजना का लाभ मिल चुका है या मिल रहा है, इस विषय में उन्होंने अपनी जानकारी साझा की। 5वां और अंतिम कार्यक्रम है दोपहर 11:45 से 12 बजे तक। इसमें अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा या विमर्श किया जाना होता है। तो आज के सत्र की सफलता के लिए बच्चों को बधाई दी गई। कल के सत्र के लिए तैयार रहने पर बात हुई। कल की थीम सरकारी योजनाओं की जानकारी में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात करना तय हुआ और इसी के साथ 5वें दिन की सभा को विसर्जित कर दिया गया। तो आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्ते, धन्यवाद।